everyone, welcome back to my channel. I hope you all gonna have an amazing day. So today I'm gonna talk about how do I make notes. और उससे पहले एक और चीज़, जो भी आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस करते हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोस में 4 to 5 के रिप्लाई करूँगी विद योर नेम टैग्स ऑन द स्क्रीन. सो जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे उनके रिप्लाई मिलेंगे. फालतू क्वेश्चंस के मैं कोई जवाब नहीं दूँगी. सो यस, लेट्स मूव ऑन टू नोट्स पार्ट. तो आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे कि आप परमार का वीडियो देखते हो तो आप उसके नोट्स कैसे बनाते हो, कैसे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो. सो हम आज उसके बारे में बात करेंगे. तो देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन था, अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज एंड देन ब्लैंक. ओके, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वेल्दी पर्सन इन ईवीसी. तो देखो, इससे आप शॉर्ट तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. जब भी आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आपको अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है. लाइक वीकली आप 2 से 3 बार रिवाइज करें. क्योंकि क्या होता है, अगर आप उन्हें नहीं करोगे ना रिवाइज, तो आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आपने ये शॉर्ट चीज़ किसके लिए लिखी थी. तो जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है शॉर्ट नोट्स का. तो सर है हमारे, वो ऑलरेडी शॉर्ट में लिखवाते हैं. जो भी वो स्लाइड पे आपको लिखवाते हैं वो आप एज इट इज़ लिखिए अपने 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 स्टाइल में, कि जैसे आपको याद हो चीज़ें. और जैसे आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है या आपको लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जब भी आप अपने नोट्स ओपन करेंगे तो आपकी नज़र पहले उसी पे जाएगी, तो इससे आपको वो चीज़ जल्दी याद होगी. जैसे मेरे 15 वीडियोज़ हो चुके हैं अब तक, एंड मैं वीकली 3 वीडियोज़ करती हूँ और उसे 2 से 3 बार रिवाइज़ करती हूँ. इससे पिछली चीज़ें याद भी रहती हैं और आप ये भी नहीं कि फिर अटक जाता है. सो आपको रिवीजन ज़रूर करनी है, फिर आपको नोट्स का फ़ायदा होगा तभी. 4 बुक्स का कॉम्बो है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से, एंड मुझे 2 रिसीव हुई हैं फॉर रिव्यू, विच इज़ फॉर रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस. इसमें आपको पास्ट 15 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे जो एसएससी कंडक्ट कराता है, CHSL के लिए, CGL और मल्टीटास्किंग एंड सब इंस्पेक्टर के लिए. दोनों बुक्स में 2010 से 23 के जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो रीसेंट पैटर्न को देख कर रखे गए हैं. का प्लस पॉइंट है कि इसमें CGL का जो 22 से 23 का क्वेश्चन पेपर है टीयर 2 का, वो भी इंक्लूडेड है. प्लस इसमें टोटल 73 क्वेश्चन पेपर्स है, वो भी टॉपिक वाइज. जो भी आपका मन करे वो टॉपिक उठा के आप उसके क्वेश्चन देख सकते हैं. और इसके अंदर 3000 प्लस मैथ्स के MCQs हैं एंड बाकी रेस्ट के भी. सो इसका बहुत बेनिफिट रहने वाला है. और हर क्वेश्चन का आपको डिटेल में 100% सोल्यूशन मिलेगा. और अगर देखा जाए तो हमारे प्रीवियस ईयर से 7 to 10 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ तो आपका 15 to 20% स्कोर पक्का इंक्रीज़ हो जाएगा. इन बुक्स की एक और ख़ास बात है, ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है. सो जिन्हें हिंदी मीडियम का चाहिए वो भी ले सकते हैं. तो क्या हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, थोड़ा मन नहीं कर रहा था स्टडी करने का. देन आई थॉट कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए बुक रीड कर लेती हूँ. एंड अभी थोड़ा फ्रूट भी ले रही हूँ. आप भी फ्रूट खाया करो. जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, सो वो ज़रूर खाने चाहिए. और मुझे कुछ अच्छी लगी थी लाइन्स, सो आई थॉट कि आपसे शेयर करनी चाहिए. आई वॉज रीडिंग दिस बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ, और इसमें एक प्रिंसिपल की बात हो रही थी जिससे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है और बहुत लोग इससे सक्सीड भी हुए हैं. सो वो प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. प्रिंसिपल कहता है व्हाट यू थिंक अबाउट यू ब्रिंग अबाउट. और वी कैन से हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर हम अपनी सोच पर, अपने थॉट्स पे कमिटमेंट करें तो बेसिकली ये प्रिंसिपल हमारा इम्पोर्टेंस बताता है थिंकिंग की, कि जो हम सोचते हैं वो हमारे पास आता है, रादर देन फोकसिंग ऑन थिंग्स यू डोंट वांट. जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए उस पर आप फोकस मत कीजिए, या जो भी आपके मन में किसी चीज़ के लिए डर है या जो भी नेगेटिविटी है उस पर फोकस ही मत कीजिए. और जो भी आप अच्छा चाहते हैं वैसा वैसा सोचिए, तो वैसा ज़रूर होता है. तो अब मैं करूँगी अपना एडिटोरियल, जो कि मैं 2 मंथ से फॉलो करती हुई आ रही हूँ इंग्लिश माध्यम को.
और वैसे मेरी इंग्लिश पहले भी अच्छी थी, पर जब से मैं एडिटोरियल फॉलो कर रही हूँ, वोकैब डेली बेसिस पे कर रही हूँ, तो इससे मेरा 5 to 10 स्कोर इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इंग्लिश माध्यम को, और मैं ये अपना एडिटोरियल एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखूँगी। और देखा जाए तो हमारी वोकैब ज़्यादा वीक होती है, तो उससे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमें डेली एडिटोरियल में न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं। सो आप भी कर सकते हैं ये फॉलो। आई वॉज़ गेटिंग फूड कॉल फ्रॉम माई टमी, तो मैंने सोचा कुछ लंच का था नहीं ऐसा खाने को, तो मैंने सोचा कुछ चटपटा दाल से बना लूँगी। और आई वॉन्ट टू से वन थिंग, मैं अपना होल डे रिकॉर्ड करती हूँ चीज़ों को, और फिर वो पूरा एक व्लॉग बन के तैयार होता है। तो ऐसा होता है कि मैं बहुत चीज़ें रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती, जैसे कभी कभी हम थोड़ा सा लेट कर भी पढ़ लेते हैं, या कभी किस कोने में बैठ कर पढ़ लेते हैं। लाइक मैंने अभी रीजनिंग भी की थी, बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक ही फ़ोन होता है और पूरे दिन रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं भी कर पाते। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप फूड दिखा रहे हो या आपका पढ़ाई पे ध्यान कम है। यूट्यूब आपको हर चीज़ बताता है कि लोग आपका क्या चीज़ ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि स्टडी पार्ट को आप लोग स्किप ज़्यादा करते हो और बाकी चीज़ें ज़्यादा देखते हो। तो ऐसा होता है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो बोरिंग लगे, ताकि मैं उसमें कलर्स ऐड करूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय कर पाओ। So now I'm going to cram 100 questions of geography from this book। और मैंने सोचा है कि मेरा ये डेली टारगेट रहेगा कि मैं 100 क्वेश्चंस करूँ नॉर्मली डेली टॉपिक कोई भी उठा के। सो अब मैं ये करूँगी, एंड देन फिर मेरा वोकैब रह जाएगा, वो मैं वोकैब रिवाइज़ करूँगी। आज मैं सिनोनिम्स रिवाइज़ करने वाली हूँ, और फिर मैं अपना मॉक दूँगी, जो कि मैं आपसे अपना स्कोर लास्ट में शेयर करूँगी। और जो मैं टेस्ट दूंगी वो मैं ऑफ कैमरा दूंगी, बिकॉज़ आई रियली गेट नर्वस ऑन कैमरा, और फिर मेरा फोकस नहीं हो पाता। सो मैं अपना स्क्रीन पर आपको स्कोर शो कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना।